हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आप सभी का प्रेम पूर्वक और हृदय पूर्वक मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आज फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक बहुत ही दिव्य और आनंद देने वाला एक आज मैं वीडियो बना रहा हूं। यदि तुम मेरे वीडियो को अभी देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज का ये महत्व का वीडियो आप हो सके तो पूरे का पूरा देखो। उसमें से जो मर्म निकलता है वो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सनातन संस्कृति और सभ्यता से और सनातन धर्म के विचारधारा से जो मिली है वो मैं आज बता रहा हूं। प्रार्थना के बारे में आज मैं बोलूंगा। आज तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उसमें प्रार्थना के बारे में स्पेशल में नहीं बोला हूं। राम कथा, हनुमान चालीसा और इंस्पिरेशनल बुक्स के बारे में ये सब मैंने टॉक किया है, संवाद किया है आपके साथ, और महापुरुषों के वाक्य को लेकर भी मैं इंस्पिरेशनल बातें बोला हूं। लेकिन जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, वो क्या है? जैसे हमको शरीर को भूख लगती है ना तो हम खाते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और मन यदि दुखी है, मन यदि त्राण अनुभवता है, मानसिक त्रास होता है और टेंशन होता है, तब हम इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बातें सुनते हैं और पढ़ते हैं। वो मन का खुराक है। सत्संग करते हैं, सत्य की बात सुनते हैं, सत्य के बारे में बोलते हैं, सत्य के बारे में लिखा हुआ जो कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो विचार हमको मिलते हैं सत्य के, तो इससे हमारा मानसिक संतुलन बनता है और मानसिक शांति मिलती है। वहां तक है बात। लेकिन यहाँ 3 एलिमेंट है जीवन के लिए हमारे अल्टीमेट, कि भाई शरीर, मन और आत्मा। अभी जो मैं बैठा हूं तो मेरा वैसे शरीर 5 भूतों से बना है तो 5 तत्व की बात आती है, लेकिन यहाँ मैं अकेले शरीर की बात कर रहा हूं। शरीर और मन और आत्मा, 3 वस्तु के बारे में हमको जीवन में सोचना जरूरी है सफलता के लिए और जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हर एक को। तो खाते हैं शरीर की भूख मिटाने, पानी पीते हैं शरीर की तरस मिटाने के लिए, जीभ की, और मन की तृप्ति के लिए हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। लेकिन आत्मा की भूख मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आत्मा की भूख मिटाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का खुराक है प्रार्थना। आत्मा को तुष्ट करता है। आत्म संतोष कब मिलता है? अब आत्मा एक तरह से बोले ना तो आत्मा कोई भूखी नहीं है। भूख तो शरीर को लगती है। मन हमारा असंतुलित होता है, मन में एक विडंबना है और बहुत से विचार आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, और मन अस्थिर होता है, तो उसके लिए सत्संग करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए प्रार्थना है। क्यों? आत्मा भूखी नहीं होती है, ये तो हमको बोलना पड़ता है इसलिए बोलते हैं, लेकिन जो सोल है, एक रूहानी जो ताकत है शरीर में,
वो आत्म शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मा को संतोष देने के लिए। क्योंकि आखिर तो क्या है, हमको चुभता क्या है, हमारे दिल में क्या चुभता है। आत्म शक्ति जब क्षीण होती है, अंदर से जब एक खालीपा महसूस होता है, वो आत्मा मन से भी परे है। शरीर से पर मन है और मन से पर आत्मा है। वो आत्मा का सीधे सीधा खुराक प्रार्थना है, प्रेयर है। इसलिए प्रेयर करनी चाहिए। ये हनुमान चालीसा क्या है, एक प्रेयर है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी शुरुआत में प्रार्थना और प्रेयर के बारे में बताया है। स्तुति गान जिसको बोलते हैं, गुणगान गाते हैं, परमात्मा का जो गुणगान गाते हैं, स्तुति करते हैं, वो क्या है, वो प्रेयर है, वो प्रार्थना है। और हर एक धर्म में, हर एक दुनिया के अभी जो 12 धर्म है, मेन 12 धर्म, बाद में वो 12 धर्म के अपने अपने पंथ है, संप्रदाय है, फिरके हैं, तो वो तो बहुत है। लेकिन मुख्यतः ये पृथ्वी लोक पर की अभी की धारा में 12 धर्म है। हर एक धर्म में प्रार्थना का महत्व बताया है। उसकी बंदगी करने के लिए, उसका स्तुति गान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो भजन क्या है, हम भजन गाते हैं, वो क्या है, प्रार्थना है, प्रेयर है। तो दुनिया में सार्थक होना है, सक्सेस होना है, तो हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। और आत्मा की तुष्टि के लिए अब किससे प्रार्थना करनी है, हम किसको पुकारे, हम किसको याद करके पुकारे, किसकी प्रार्थना करें, तो उसको अलग अलग नाम दिया है। गॉड कहा है क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम में उसको खुदा कहा है, हिंदू धर्म में उसको ईश्वर कहा है, सिख धर्म में उसको सत श्री अकाल कहा है, एक ओमकार सतनाम कहा है। बौद्ध धर्म में उसको अस्तित्व कहा है, पूरा अस्तित्व। अलग अलग नाम से, हर एक धर्म में अलग अलग नाम से वो तत्व को कहा है, जो परमात्मा तत्व है, जो सुप्रीम है। इससे आगे कुछ नहीं है। जो परम तत्व है उसको अलग अलग नाम से कहा है। उसकी जो परम तत्व है उसकी प्रार्थना करनी है। और वो प्रार्थना करते हैं, और वो परम तत्व जो अनंत में व्यापक है, वो परम तत्व बाद में हमको आत्मशक्ति प्रदान करता है। और वो आत्मशक्ति से हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसलिए आत्मा का खुराक क्या है, प्रार्थना है। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तब तक जीवन का साफल्य नहीं मिलता है। पूरा हृदय से और पूरी तीव्रता से, पूरी लगन से, पूरे कंसंट्रेशन से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो परम तत्व को याद करते हैं, तो जरूर वो प्रार्थना परम तत्व के द्वारा सुनी जाती है। और वो परम तत्व बाद में तृप्त करता है वो आत्मा को, जो पुकारता है उसको। तो आज मैं एक प्रार्थना कहूंगा जो मैंने सुनी है, और हवाई प्रार्थना है। उसको हो ओ पोनो पोनो प्रार्थना बोलते हैं। मैं 2 प्रार्थना जो इंग्लिश में है वो मैंने सुनी है, वो जो मैं करता हूँ, मैंने अनुभव किया है। वो दोनों प्रार्थना के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं एक प्रार्थना के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में दूसरी प्रार्थना के बारे में वीडियो बताऊंगा जो मैं करता हूँ, और मुझे उससे अनंत गुना फायदा मिला है। अनंत गुना, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती ना। प्रार्थना जब परमात्मा हमको तुष्ट करता है, वो जो आत्मा का खुराक है, तो आत्मा की संतुष्टि के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या नहीं मिलता है, सब मिल जाता है। आत्मा की तृप्ति तो अंतिम वस्तु है, आत्म संतोष तो अंतिम वस्तु है, आत्म सुख वो अंतिम वस्तु है। तो हो ओ पोनो पोनो एक प्रार्थना है, हवाई प्रार्थना है।
और वो मेंटल लोग जो होते हैं, जो पागल लोग जैसे होते हैं और जो गुनाह करते हैं और उसको बाद में जेल में डालते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अजमाई हुई प्रार्थना, और वो प्रार्थना उसके ऊपर अजमाने के बाद वो मेंटल और क्रिमिनल लोग सुधर गए। ऐसा प्रयोग हुआ था अमेरिका में, हवाई में। वो हवाई प्रार्थना एक डॉक्टर ने इसको सिद्ध की और वो अनादिकाल से है। हमारे ऋषि मुनियों ने, सनातन धर्म में भी ये प्रार्थना अपने ढंग से ऋषि मुनियों ने वेदों में बता दी है, लेकिन अपने ढंग से। लेकिन प्रार्थना का मूल मर्म निकलता है ऐसे, उसको हो ओ पोनो पोनो प्रार्थना कहते हैं। तो मैं विजय दास, ये मेरी पंचवटी धाम से, ये विश्वास वड़ के नीचे बैठकर मैं ये हो ओ पोनो पोनो प्रार्थना में बहुत छोटी है। जैसे कोई तीली हम जलाते हैं ना, माचिस की तीली, और उसको जलाने के बाद वो तीली छोटी होती है, लेकिन यदि हम कोई जंगल में डाल दे उसको तो पूरा जंगल जला देती है, इतनी सी तीली। तो लघु वस्तु होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, इसलिए प्रार्थना छोटी है। 4 ही वाक्य है उसमें, मैं स्क्रीन पर उसको बता दूंगा, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिखने की मैं कोशिश कर दूंगा। 4 वाक्य एकदम सिंपल है, सब जानते हैं, लेकिन उसको क्रम में ही लेना है। और जब तक ये जो प्रार्थना है ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में दुनिया में अभी बहुत चलता है, वो द सीक्रेट बुक आई थी 2006 में, और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भरा पड़ा है पूरा यूट्यूब में वीडियो। बहुत ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही ट्रिक बताई है, उसमें टेक्निक बताई है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्योंकि वो अपने थॉट पर आधार रखता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्स के जो 12 नियम है, मैं उसके बारे में, मैंने 12 नियम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर तुम देख सकते हो। तो उसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी ट्रिक है, तुम क्या कुछ भी करो, लेकिन उसमें यदि ये प्रार्थना का भाव नहीं आएगा तो वो इतनी सफल नहीं होती है। ज्यादातर लोग फेल होते हैं, बोलते हैं कि भाई हम ये ऐसी टेक्निक करते हैं, ये करते हैं, फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट नहीं मिलने का कारण ये होता है कि हम प्रे नहीं करते हैं। वो परम तत्व है, जो यूनिवर्स है, जो अनंत है, जो अच्युत है, जिसका जो च्युत नहीं होता है, जो घटता नहीं है, जो पूर्ण है, उसको याद करके उसकी प्रार्थना करनी है। और मेरे हिसाब से मैं जब बोलता हूं तो सोच के बोलता हूं, मैं मेरा अनुभव करके बोलता हूं, ताकि सुनने वालों को ऐसा ना लगे कि ये गप्पे छोड़ रहे हैं। तो उसमें 4 वाक्य है, और यदि ये प्रार्थना तुम करते हो, उसका तुम मर्म ले लेते हो, तो उसके बाद तुम जितनी भी टेक्निक लगाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और जीवन के साफल्य के लिए तुम जो करोगे, वो तुमको जल्दी सफलता मिलेगी। इसलिए ये हवाई प्रार्थना, जो पागल कैदी थे, जो पागल मेंटल, जो साइकी बोलते हैं ना, ऐसे लोग जब गुनाह करते हैं तो उसको जज भी बोलते हैं कि ये उसको कैसे सजा दे, क्योंकि उसका साइकी हो गया है, आदमी पागल हो गया है। और पागल को तो वैसे छोड़ देते हैं ना, उसको गुनाह, उसके ऊपर कोई कलम नहीं लगाते हैं पागल आदमी पर। और ऐसे पागल आदमी वो जब गुनाह करते तो उसकी अलग जेल होती है कि वहां उसको रखते हैं। वो जेल कहो, जो भी कहो, लेकिन पागलों के लिए क्या जेल और क्या ये छूटी दुनिया। ऐसे साइकी लोगों पर ये प्रार्थना का प्रयोग किया और उनका मन स्थिर हुआ और वो लोग सुधरे। ऐसा प्रयोग हुआ था हवाई में, और ये इसलिए ये सिद्ध प्रार्थना है। तो पहला प्रार्थना का वाक्य है आई एम सॉरी। एकदम सिंपल है,
दूसरा वाक्य है प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। तीसरा वाक्य है थैंक यू, सब जानते हो तुम, थैंक यू। और चौथा वाक्य है आई लव यू। इतने 4 वाक्य है और ये प्रार्थना करनी है, क्रम में करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बोलते हैं हम क्रम में, वैसे ही प्रार्थना का प्रथम जो वाक्य है आई एम सॉरी, वो प्रथम है। ये 4 ही वस्तु है और मेरी नजर में और मेरे अनुभव में ये जो 4 वाक्य है वो हमारे पूरे जीवन को हीलिंग कर देता है, अंदर से विशुद्ध कर देता है, हमारी चित्त शुद्धि कर देता है। और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, आध्यात्मिकता का एकदम टोच की जो प्रार्थना है, जो टोच की बात बता रही है, बातें वो ये प्रार्थना बता रही है। आज मैं स्पेशल कितने 10-12 दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। कोई ऐसा समझे ना कि स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म की बात आती है तो बस उसमें कोई जड़तावादी कोई धर्म है, नहीं। सनातन धर्म का अर्थ है पूरा विशाल विचारधारा, जिसको व्यास विचार कहते हैं, जिसको कोई अनंत में जो व्यापक तत्व है उसके बारे में सोचा जाता है, वो सनातन धर्म है, वो सनातन सत्य है। अनंत की बात जहां आती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है, पूरा पृथ्वी लोक हमारा परिवार है। पृथ्वी यानी अकेली पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व, ये हमारा हाउस होल्ड है, हमारा परिवार है। ऐसी भावना ऋषि मुनियों ने बताई। तो सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का अर्थ निकाल दो तुम, हिंदू, क्योंकि हिंदू शब्द तो दूसरों ने दिया है, मूल में तो सनातन धर्म की बात है। और सनातन धर्म में ये सूत्र आता है वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरी कायनात जो है ना, उस पूरी कायनात का विचार सनातन धर्म में किया गया है, उसको सत्य सनातन कहते हैं, सत्य वस्तु। तो प्रार्थना सत्य है, परमात्मा तत्व सत्य है, आत्मा सत्य है, रूह सत्य है, सॉल सत्य है, जिसको इंग्लिश में सॉल कहते हैं, इस्लाम में उसको रूह बोलते हैं, हिंदू उसको आत्मा कहते हैं सनातन में। तो उसकी तुष्टि के लिए, रूह आत्मा सॉल की तुष्टि के लिए प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना मैं आज इसीलिए बोल रहा हूं, इसके बारे में ज्यादा और लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन होने दो। और सुनते हो तो थोड़ी धीरज करके सुनना, क्योंकि यदि तुम्हारा जो भाग्य खिल गया है, खिलने वाला है, तो तुम जरूर सुनोगे, इसका मर्म तुम समझोगे। जब मैंने ये प्रार्थना लगभग करीब 1 महीना पहले मैंने सुनी थी, यूट्यूब पर ही सुनी थी, बाद में मैंने उसको सर्च किया, गूगल में सर्च किया और उसके बारे में मैंने सोचा कि ये 4 वाक्य तो सब लोग जानते हैं दुनिया में। क्या आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एक्सक्यूज मी बोलते हैं वो, लेकिन एक्सक्यूज मी यहाँ नहीं, एक्सक्यूज मी शब्द यहाँ बिल्कुल छोटा पड़ जाता है, फॉरगिव मी आता है। फॉरगिव मी बोलते हैं तो पूरा अंदर से हिल जाते हैं, प्लीज फॉरगिव मी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं माफ कर दो, क्षमा कर दो, या तो क्षमा दे दो या तो क्षमा ले लो, मांगो। तो ये है प्लीज फॉरगिव मी। और थैंक यू, ये भी सब जानते हैं। आई लव यू, वो भी सब जानते हैं। तुम नहीं जानते हो ऐसा नहीं है, लेकिन एज ए प्रेयर उसको तुम्हें प्रयोग करना है जीवन में। अब ये कहाँ कहाँ करना है, उसके लिए बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। तो तुम ये प्रार्थना का प्रयोग इन एवरी स्टेज यू कैन डू। तो स्पिरिचुअल जर्नी तुम्हारी है तो उसमें ये प्रार्थना काम लगती है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में तुम यदि विद्यार्थी हो, लौकिक जीवन में तो विद्यार्थी हो, तो वहां ये प्रार्थना काम लगेगी। तुम यदि स्त्री हो, फीमेल हो, तो तुम्हारी जगह पर ये प्रार्थना तुमको काम लगी, क्योंकि आत्मा का खुराक है, वो चाहिए ही।
जीवन सफल नहीं होता है जब तक प्रार्थना हमारी जीवन में आती नहीं है। और करीब करीब 25-30 दिन के ऊपर हो गया है जब से मैंने ये प्रार्थना सुनी है। मैं ये रोज प्रार्थना करता हूँ, जितना हो सके उतना टाइम में उसको रिपीट करता हूँ। सोने से पहले, उठने के बाद, दोपहर को, शाम को, कभी भी। और हो सके ना तो ये जो मेरा वीडियो है तुम 4-5 बार सुन लेना, और तुम भी प्रार्थना का ये क्रम बना लेना। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू एंड आई एम प्रे यू दैट यू डू दिस प्रे डेली इन रूटीन 3 टाइम, सुबह में, दोपहर को, शाम को 3 टाइम ये प्रार्थना करो, क्योंकि तुम बाद में वो तुम्हारे रूटीन में आ जाएगा, वो तुमको सतत तुम्हारे में वो याद आती रहेगी। और ये जो 4 वाक्य है ना, वो तुम 3 बार बोलो, 3 बार ये पूरी प्रार्थना बोले। जैसे मैं अभी एक बार बोल लेता हूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक बार हो गया। दूसरी बार बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 वाक्य है। और अब मैं एक एक वाक्य पर थोड़ा विस्तार से जरा सोच ले कि आई एम सॉरी क्यों बोलना है, किसको बोलना है। ये पूरी यूनिवर्स को बोलना है, उसमें सब आ जाता है। लेकिन ये हम दूसरे व्यक्ति को भी बोलते हैं। ये जो सिविलाइजेशन जो अंग्रेजों ने दुनिया को दिया है, उसमें से अंग्रेजों ने जो दुनिया को जो शब्द दिया है, जो वैसे तो सब शब्द परमात्मा का दिया हुआ है, गॉड का, लेकिन वो जो शब्द दिया है सॉरी, इतना पावरफुल और इतना कन्फेस करने वाला शब्द है कि जीवन सरल हो जाता है। यहाँ दुनिया में कौन भूल नहीं करता है मेरे भाई बहन, सब करते हैं। एक दूसरे के प्रति कभी कभी बोल जाते हैं, कठोर वाक्य हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार भी कभी हो जाता है, जाने अनजाने में हो जाता है। तो इतनी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि सॉरी, आई एम सॉरी। ये बहुत बड़ी देन है अंग्रेजों की। हम हिंदी में उसको दिलगिरी, मैं दिलगिर हूं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो कोई नहीं बोलता है। अब सॉरी सब शब्द सब बोलने लगे हैं, अच्छी बात है। नम्रता रहती है ना जीवन में कि भाई आई एम सॉरी। और नम्रता तो कितनी बड़ी वस्तु है, जब तक नम्रता नहीं आती है तब तक हम सफल नहीं होते हैं। मनुष्य में जब तक गर्व रहता है कि आई एम समथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे में इतना नॉलेज है, जब तक ये रहता है ना और नम्रता नहीं आती है ना, तब तक वो सफल नहीं है। चाहे उसके पास करोड़ों अबजों रुपया हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, PhD हो गया हो, चाहे उतना कुटुंब कबीला इतना बड़ा हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, लेकिन जब तक उसमें नम्रता नहीं आएगी तब तक वो सफल नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आई एम सॉरी। अब ये आई एम सॉरी तुम दुनिया में किसी को भी बोल सकते हो, परमात्मा से बोलो, क्योंकि परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है। परमात्मा ने हमको यहाँ इसलिए भेजा है कि हम जीवन को सफल बनाए, हम आगे बढ़े और उसके कहे हुए रास्ते पर चल दे, लेकिन नहीं चल पा रहे, कभी भूले होती, हम मनुष्य है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, ये बात है। और दूसरा वाक्य है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं दिलगीर हूं, मुझसे ये नहीं हो पाया, मुझसे ये भूल हो गई, तो मुझे माफ कर दो। अब जब हम माफी मांगते हैं ना, तो ये जो पूरी कायनात है ना, वो हमको माफी देती है। हम किसी से माफी मांगे, किसी से भूल हो गई, और यदि वो माफी हमको ना दे तो वो उनका गुनाह है। नम्रता से कोई यदि किसी की भूल हो जाए तो नम्रता से माफी मांगता है, सॉरी यार, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। और यदि सामने वाला तुमको माफ ना करे तो वो तुम्हारी अब गलती नहीं है, वो अब उसकी गलती है कि वो तुमको माफ नहीं कर रहा है। जब तुमने माफी मांग ली तो छोड़ो उस पर,
तुमने तो मांग ली ना। लेकिन ये हम जो माफी मांगते हैं पूरी कायनात से, हम परमात्मा से, तो परमात्मा तो माफी देता ही है, वो तो भूल ही जाता है। और आगे चल के हम हमारी जात को भी बोल सकते हैं, हमारे आत्मा को अंदर से हम हीलिंग करते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। तुम तुम्हारी जात को भी माफ करो मेरे भाई बहन। डिप्रेशन में से निकलना है, भूले किससे नहीं होती है, और अपने आप डिप्रेशन जब होता है उसमें से निकलना है, तो तुम तुम्हारी जात को माफ कर दो। ये बहुत ही बड़ा हीलिंग है, इससे तुम अंदर से बहुत ही तुष्ट हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, और अंदर से तुमको एक संतोष मिलेगा। तुमको ही माफ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको कैसे करेगी, परमात्मा भी कैसे करेगा। जो हमने देखा नहीं है परमात्मा को, तो वो पूरी कायनात अनंत है, लेकिन देखा किसने है। लेकिन तुम तुम्हारे अपने आप को तो हर रोज देखते हो ना, दर्पण में देखते हो तो तुम्हारा चेहरा दिखता है, आंखें बंद करते हो तो तुम अंदर से भी अपने आप को एक महसूस करते हो कि मैं हूं। तो अपने आप को जब तुम अंदर से जब कोसते हो कि ये क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे ये भूल हो गई, ऐसा करते रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए यहाँ ये प्रार्थना का दूसरा वाक्य है, वो काम करता है, प्लीज फॉरगिव मी। और उसको थोड़ा उल्टा कर दो ना कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने मेरी जात को माफ कर दिया है। ये भाव उठता है अंदर से, आई फॉरगिव माई सेल्फ। लेकिन ये भाव उठता है, हमको बोलना नहीं, बोलना क्या है, प्लीज फॉरगिव मी। तो दूसरा वाक्य है प्लीज फॉरगिव मी। और जब परमात्मा से, पूरी कायनात से, हमारे आत्मा से, दूसरे लोगों से हम माफी मांगते हैं जो भूल हो गई, तो बाद में क्या होता है कि हमको माफी मिलती है। माफी मिली इसलिए हमको थैंक यू कहना है, थैंक यू, बहुत आभार कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ये देखो प्रार्थना का क्रम देखो, बहुत ही प्यारा है। जब से मैंने सुना और करता हूं ना, तो मुझे बहुत ही बड़ा समाधान जीवन का मिल रहा है, और मैं अंदर से अपने आप को बहुत ही भरा भरा महसूस कर रहा हूं। तो तुम भी, मैं चाहूंगा और मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि तुम भी इसका प्रयोग करो जीवन में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी तुम टेक्निक करते हो, जो उपयोग करते हो, उसमें यदि सफलता नहीं मिलती है तो ये प्रार्थना करने के बाद इसको तुम 20, 21 दिन, 30 दिन, 45 दिन तक करो। और मैं तो चाहूंगा पूरी जिंदगी, अब ये प्रार्थना में तो क्या है, हमारा आत्मा का खुराक है, तो हमको हर रोज खाना है। जैसे हर रोज हमको खाना पड़ता है भूख के लिए, और मोटिवेशन देना पड़ता है मन को, अच्छे थॉट, पॉजिटिव थॉट देने पड़ते हैं मन की संतुष्टि के लिए। तो आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करनी है, तो हर रोज करो। हर रोज खाते हैं, हर रोज हम अच्छे विचार करते हैं, तो हर रोज हम प्रार्थना भी करें। तो उसको क्रम बना लो। थैंक यू, आभार मानते हैं। मैं भी हर एक वीडियो के बारे में अंत में, और आज तो मैं शुरुआत में भी बोल गया कि थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, अंत में भी बोलते हैं कि तुमने मुझे सुना, मुझे देखा, थैंक यू। और ग्रेटिट्यूड जो है, थैंक यू है, जब तक ग्रेटिट्यूड हमारे में नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा से भी हम जब ग्रेटिट्यूड करते हैं, मांगते हैं, थैंक यू कहते हैं, आभार तुम्हारा, कृतज्ञता, और उसको शुक्रगुजार कहते हैं, शुक्रगुजार, आभार तुम्हारा। तो थैंक यू में इतनी ताकत है कि तुम्हारा दुर्भाग्य है वो सद्भाग्य में पलट जाएगा। रामचरितमानस में लिखा है कि ऐसे हम जब आभार व्यक्त करते हैं, जीवन को हम परमात्मा में ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, तो मेटत कठिन कु अंक बाल के, ऐसा रामचरितमानस में, रामायण में लिखा है। मेटत कठिन कुअंक यानी दुर्भाग्य, मेटत कठिन कुअंक बाल के यानी हमारा जो दुर्भाग्य लिखा है विधि ने। ऐसा बोलते हैं कि मेरा तो दुर्भाग्य है, मेरा तो नसीब ही अच्छा नहीं, लोग बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, इसलिए। लेकिन जब हमारे में ग्रेटिट्यूड आता है, परमात्मा का हम आभार व्यक्त करते हैं कि तूने मुझे बहुत दिया, मैं क्या बोलूं, ये मनुष्य शरीर दिया, हाथ पग दिया, आंखें दी,
बोलने के लिए जीभ दी, सब कुछ दिया दातार तूने, तेरा आभार है। और मेरे से भूल हो गई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी मैंने कहा, और माफी मांगी तो तूने माफी भी दे दी। तो कितना करुणा सागर है, तो कितना दातार है, तो कितना अच्छा है परमात्मा। थैंक यू। अब जब ये ग्रेटिट्यूड भाव में हम आते हैं ना, थैंक यू कहते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड होने से कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, शुक्र गुजारता, ये सब अल्टरनेटिव शब्द है सब भाषाओं के। तो वो जब हमारे में आता है, थैंक यू आता है, तो हमारा नसीब पलट जाता है। हम किसी को थैंक यू कहते हैं ना, कोई हमारा काम करता है, हमारे लिए कुछ अच्छा बोलता है, अच्छी बात करता है, या तो अच्छा काम करता है, तो हम उसको थैंक यू कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बदला पूरा हो जाता है। तो आगे चल के हमारा जो नसीब है ना, जो कुभाग्य लिखा है ना, वो सद्भाग्य में पलट जाता है, लाइफ चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और वो दिखेगा नहीं, हमको महसूस होगा कि मेरा कुभाग्य अब सद्भाग्य में पलट गया है। रामचरितमानस में लिखा है, मेटत कठिन कु अंक भाल के, कठिन कुल अंक लिखा है बाल में, कु अंक कठिन है वो सरल हो जाएगा, और कु अंक सुअंक हो जाएगा। ये प्रार्थना में ये ताकत है, कृतज्ञता में ये ताकत है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। राम को भजने से मुक्ति, तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी तुमको फ्रीडम मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तुम्हारा दुर्भाग्य है वो सद्भाग्य में पलट जाएगा, तुम्हारा बंधन मुक्ति में पलट जाएगी। जब प्रार्थना करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू कहते हैं, और बाद में जब आभार व्यक्त करते हैं, जब हम अंदर से भर जाते हैं, आत्मसंतुष्टि आती है, आत्मनिवेदन होता है, तो बाद में तो आई लव यू, मैं तुझे चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, अनकंडीशनल लव बाद में आ जाता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं रहती। भाई हम भगवान से क्यों प्रेम करें, अरे क्यों करे उसका कोई कारण नहीं, बस आई लव यू, कोई कंडीशन नहीं। जब हम थैंक यू कह देते हैं और हमारा सद्भाग्य आ जाता है जीवन में, दुर्भाग्य चला जाता है, तो फिर सच्चा प्रेम, ट्रू लव बाद में प्रकट हो जाता है अपने आप। क्योंकि लव इज गॉड, प्रेम में तो वो ताकत है, प्रेम ही सब कुछ है, लव ही सब कुछ है। तो उसको, परम तत्व को बोल दो, आई लव यू। तुम तुम्हारे आत्मा को भी बोलो कि आई लव यू, मैं तुझे प्रेम करता हूं। तुम अपने आप को चाहो मेरे भाई बहन, अपने आप को, अपनी ये शरीर को भी तुम चाहो, अपने मन को भी तुम चाहो, अपने हर एक इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, जो परमात्मा ने तुमको दिया है सब, उसको तुम चाहो, क्योंकि वो तुम्हारा है, तुमको दिया है परमात्मा ने। हाँ, तत्व दृष्टि से देखे ना अध्यात्म में, तो ये शरीर छूट जाएगा जरूर, लेकिन जब तक तुम्हारे पास है, चाहो उसको, लव करो। आई लव यू बोलने का अर्थ ये है, यू लव योर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं मेरी जात को प्रेम करता हूं अनकंडीशनली। आई लव यू, यू परमात्मा को जब बोलते हैं तो मैं तुमको प्रेम करता हूं प्रभु अनकंडीशनली। मेरी कोई कंडीशन नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, बस मैं तुझे चाहता हूं। उसको बंदगी कहते हैं सच्ची, उसी को प्रेम कहते हैं सच्चा। दो व्यक्तियों के बीच में भी जब प्रेम की बात आती है ना, तो वहां अनकंडीशनल होना चाहिए, वहां कोई शर्त नहीं है, तो सच्चा प्रेम है। लेकिन दुनिया में तो वो दिखाई नहीं देता है कि कंडीशन ही आ जाती है उसमें, और उसको लव नहीं कहते, उसको रिलेशन बोलते हैं। संबंधों में कंडीशन होती है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बांधते हैं, तो कंडीशन होती है कि एक दूसरे की सेवा करे, जीवन भर साथ में रहे।
और जितने जितने संबंध दुनिया में है, चाहे धंधा बिजनेस करते हैं तो वहां भी कर्मचारियों के साथ, और जो मैनेजर है वो जो नहीं तो मालिक है, ये सब में भी रिलेशन होते हैं, संबंध। वो धंधा के पूर्ति तो वहां कंडीशन होती है। हर जगह पर जहां जहां हमको दुनिया में देखते हैं तो कंडीशन होती है, अनकंडीशनल। और वहां लव दिखाई देता है, प्रेम लगता है कि एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं होता है वहां। क्यों? क्योंकि वहां कंडीशन होती है। सच्चा प्रेम कब होता है? जब अनकंडीशनल होता है, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। जैसे मीरा ने कृष्ण को भजा, कोई कंडीशन नहीं, बस आत्मा से परमात्मा को भज लिया। मीरा ने, कबीर ने, तुलसीदास ने, तुकाराम ने, संतों ने, दुनिया भर के फकीरों ने वो परम तत्व को भजा है। तो अनकंडीशनल। कारण ढूंढो ना, तुम कारण ढूंढोगे ना तो अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, यदि तुम अनकंडीशनल हो गए तो। जब सच्चे प्रेम जब होगा परमात्मा से, बोलो ना सब, क्योंकि मैं तो जब सोचता हूं ना तो परमात्मा ही है ना हर जगह पर। तो कौन क्या है परमात्मा के सिवाय दुनिया में है क्या? जब हम सोचते हैं ना तो डिवाइन वननेस जो है, ये यूनिवर्स का एक लॉ है, द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, ईश्वरीय एकता का नियम है। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। जो 12 लॉ है उसमें एक द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस है, दिव्य तत्व, ईश्वरीय तत्व की एकता का नियम है। तत्वतः देखे तो सब एक है। तो तुम प्रेम जब सच्चा प्रकट होता है, वो प्रकट होता है। तुम बड़जबरी से किसी को प्रेम करना चाहो, नहीं कर सकते, प्रकट होता है। और वो ये क्रम है, देखो 4 क्रम में ये प्रार्थना में है ना, इसलिए क्रम में करनी है। लव लास्ट में प्रकट होता है। पहले तो सॉरी से शुरू होता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आभार आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया, तुमने मुझे इतना दिया, तुमने मेरा ये काम कर दिया। और ये प्रार्थना का प्रयोग तुम हर जगह पर करो, व्यवहार में, घर में, धंधा में, स्कूल में पढ़ते हो तो, विद्यार्थी हो तो, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में हो तो वहां प्रयोग करो। ये सब हर जगह पर उसका प्रयोग करना है, जीवन का क्रम बना दो। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और जब हम आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड, तब लव अपने आप प्रकट होता है। प्रेम स्वयं परमात्मा है ना, लव इज गॉड बोलते हैं ना, तो उसके लिए बड़जबरी नहीं है। आई लव यू, वो अनकंडीशनल होता है, वहां कोई शर्त नहीं होती है। तो ऐसे जीवन साफल्य बनाने के लिए, और जीवन में कोई भी क्षेत्र में तुम कुछ भी करते हो, टूक में समझ लेना मेरे भाई बहन, जो मेरे वीडियो होते हैं ना वो कालातीत होते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की बातें जो ऋषि मुनियों ने मूल में बताई है वो कालातीत है, समय के पर है, सर्वकालीन होती है और सर्व के लिए होती है, सर्वजनीन, सर्वकालीन, सबके लिए होती है, सब समय के लिए होती है। तो ये बात है, सनातन है ये। भले इंग्लिश में ये प्रार्थना हवाई में उसका प्रयोग हुआ, लेकिन हर एक धर्म में हर एक लोगों के लिए प्रार्थना जीवन जीने का एक बहुत ही बड़ा साधन है, जीवन को सफल बनाने का। हर एक क्षेत्र में, हर एक के लिए, पुरुष, स्त्री, बालक, धंधादारी, कोई संत महात्मा, कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई इंस्पिरेशनल स्पीकर, कोई भी हो, कोई लेखक हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई खिलाड़ी हो, सबके लिए ये प्रार्थना इज मस्ट। जो उसको समझ लेता है, इसी तरह से जीने की कोशिश करता है, तो हर एक क्षेत्र में जहां जहां जो है वो सफल होता है और जीवन आनंद में व्यतीत होता है, और हमारे जीवन का जो ध्येय है वो हमको प्राप्त होता है, उसका अनुभव होता है। आज इतना ही, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू।
ऑल द बेस्ट।